अस्सलाम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ दोस्तों हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर आदल राजा मेजर आर्मी के रिटायर हो चुके हुए हैं और कैप्टन रिटायर मेहंदी साहब, हैदर मेहंदी साहब, दोनों का एक नेटवर्क। आपको मैंने पहले खबर दी थी कि पाक फौज ने कैद बा मुशक्कत सुना दी गई है और 1952 और 1923 के तहत फौजी एक्ट लगाया गया है और सारे मामला तो ये मगर बड़ी थी सॉरी खबर इनके खामोश मुजाहिद, क्योंकि ये खामोश मुजाहिदों के जरिए बड़ा कुछ कर रहे थे और बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक कर रहे थे। तो पाक फौज ने एक नेटवर्क पकड़ा है जी, जिसमें मेजर रिटायर आदल राजा साहब और कैप्टन रिटायर हैदर मेहंदी साहब, डेफिनेटली इनका नेटवर्क पकड़ा गया। और जब मैं आपके साथ ये ब्रेक करूंगा तो वाकई बड़ी जो है वो हसास मामला था और ये आज से नहीं बड़ा पुराना मामला चल रहा था और डेफिनेटली जो है उन्होंने किसी को भी इसमें बख्शा नहीं था। मगर इस वक्त अगर बताया जाए तो इसमें सरकारी अफसरान आदल राजा और हैदर रजा मेहंदी को फॉलो करने के साथ साथ मुल्क मुखालफ प्रोपेगेंडा पोस्ट को शेयर करते थे, ये करवाते भी थे और शेयर करते भी थे। इस मुहिम में मुलव्वस सरकारी अफसरान दोनों फरार मुलजमान को हुकूमत के खुफिया दस्तावेजात फराम करते रहे। सरकारी अफसरान में मेन वफाकी वजारत दाखिला के एक जॉइंट सेक्रेटरी भी शामिल, सरकारी अफसरान में FI की खतून डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल, सेक्शन अफसर असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी भी शामिल और एक स्टेनो भी शामिल। तो ये तमाम जी डाटा स्मगल करते रहे हैं आदल राजा साहब को और कैप्टन हैदर रजा मेहंदी साहब को। इसके ऊपर पाक फौज ने बाकायदा तौर के ऊपर बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इनसे इस वक्त तहकीकात की जा रही है और मेरा ख्याल है ये मुल्क अनासर जो एक मुहिम चलाई जा रही थी और बाजू और कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था तहरीक इंसाफ का, वो मेरा ख्याल है अभी खुलकर सामने आ चुका है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है सख्त जितना सख्त एक्शन हो सकता है वो इंशाअल्लाह ताला होना भी चाहिए और हमारा मुतालबा भी ये है कि ऐसे एक्शन होने चाहिए ताकि एक सिस्टम जो है वो क्लियर हो जाए। उधर जी आज बिलावल भुट्टो साहब यूम तसीन और क्वेटा में मौजूद है। अयूब पार्क में बड़ा तगड़ा जलसा करेंगे। कल अब्दुल कद्दूस बुजिंजो साहब जो कि साबका वज़ीर आला रहे हैं अभी रिसेंटली, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। काकड़ साहब ने जो है वो नून लीग को तकरीबन ज्वाइन किया, उनके सेंटर बनेंगे। सरफराज बुकरी साहब पहले ये बात कह चुके हैं कि अगर मैं वज़ीर दाखिला ना होता तो नून लीग में होता। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी जो है बातें करती नजर आ रही है। मगर जिस तरह नवाज शरीफ साहब को कल अल अज़ीज़िया में क्लियर दिया गया, उसके अलावा 21 अक्टूबर को वो क्लियर थे, इसमें तो कोई बात को नहीं है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आपको कि किसी को शायद ये शक हो कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह पाकिस्तान का सफारत खाना इंग्लैंड में छोड़ने आया, फिर UAE, यानी कि पूरा उन्हें एक पूरा प्रोटोकॉल जिस तरह मिला, पाकिस्तान में जिस तरह पूरा सिस्टम ही उठ के चला गया था, तो ये इस चीज़ की गमाजी है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म है। और इस वक्त जैसे मिनिस्टर गौहर साहब को तैनात किया गया जी के निगरान चेयरमैन, तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को जो माइनस करने वाली बात थी उसमें जो है वो कुछ लोग कामयाब हो गए हैं। मगर इस वक्त नून लीग बाम कामल पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ सिर्फ आप अपने दिल को थोड़ा सा दिलासा दे लें तो बेहतर है। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा मुझे कोई हरीफ आपस में लड़ता नजर नहीं आ रहा। तो असल लड़ाई है बलोचिस्तान में, तो जिसका बलोचिस्तान उसी का पाकिस्तान। आपके समझदा मुझे